शुरू कर देंगे। इस 4-5 मिनट के दौरान जो लोग अपने गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए हैं वो अपने मेहमान को यहाँ पर लिखवा दें, माइक के पास तशरीफ ले आए। आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम सब यहाँ पर जमा हैं, हैदराबाद स्टेज का एक बहुत खूबसूरत स्टेज परफॉर्मर, उस मुताबिक फिर आगे चल के बात करेंगे। वो हमारे इस किरदार में तशरीफ ला रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उसका तालियों में इस्तेमाल करें। मास्टर मूल के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां मास्टर मूल के लिए। तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करने के लिए मैं मेरे हैदराबाद शहर का एक बहुत खूबसूरत फनकार मैं अजमत शेख से गुजारिश करूंगा कि वो रसूल पर तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करें। आज के इस प्रोग्राम के सरपरस्त आला जनाब मलिक जमाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। सिंध आर्ट्स काउंसिल से वकील मुर्रियो चीफ ऑर्गेनाइजर हमारे आज के इस प्रोग्राम के सिंध आर्ट्स काउंसिल सिंध के वाइस प्रेसिडेंट वकील मुर्रियो से गुजारिश है कि वो भी तशरीफ ले आएं। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर नईम यामिन से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आज का ये प्रोग्राम पीरजादा प्रोमोटर्स, कामरान आर्ट प्रोडक्शन और पारस प्रोडक्शन की जानिब से मोम के साथ एक ये तकरीब पज़ीरे रखी है। और ये हमारे जो ये ओहदेदार हैं जो आपको बैनर्स पे भी नजर आ रहे होंगे, अख्तर पीरजादा साहब किसी काम में मसरूफ है, वो भी पहुंचने वाले हैं रास्ते में। तो मैं मोम से भी गुजारिश करूंगा वो भी स्टेज पे आ जाएं और सेंटर में आकर अपनी जगह लें। और हम अब कौमी तराना पेश करेंगे और आप सब पर लाजिम है कि उसके एहतराम में खामोश और बाद अब खड़े हो जाएं। मैं आता हूँ तो दिल करता है गाना भी छोड़ मगर जब बैठे हुए होते हैं माशाल्लाह
आगा साहब हैं, उनके साथ जार भाई भी हैं, सारे सिद्धू साहब भी हैं, वकील भाई भी हैं, रमेश भाई भी हैं, सारे ही बस जिनके नाम लिए जाए उतना ही गम, सारे ही प्यार हैं मेरे को। और सभी अच्छा थोड़ा सा ये बताएंगे इसी टाइप की है, थोड़ा हल्ला गुला हल्ला गुला जारी रहेगा। हमारे साथ आज के वो नई फनकारा है, छोटी फनकारा है, और अभी उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ पर एक गाना परफॉर्म करेंगी। तो ये भी एक अदाकारा की बेटी है, हमारी हैदराबाद शहर की एक बहुत खूबसूरत फनकारा लेलन नाल उनकी बच्ची है मरियम। मैं मरियम से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और गाना अपना गाएं यहाँ पर। अपने मेहमानों को ज़रा का सिलसिला शुरू करते हैं।
फिर उसके बाद आएंगे मास्टर मून की जानिब, फिर लोगों से इज़हार ख्याल भी करवाएंगे, उसके लिए लोगों के तासुरात भी लेंगे कि मास्टर मून ने इतने कम अरसे के अंदर कितनी तरक्की की है और हैदराबाद में कितना नाम बनाया है। बोलने को तो मैं मास्टर मून के लिए बहुत ही बोल सकता हूँ, इसलिए मैं चाहूँ तो पूरी किताब इस पर लिख दूँ है, मगर हम अपने जो यहाँ पर मेहमान हैं पहले उनको बुलवाएंगे, उसके बाद फिर मैं भी ऐसा ख्याल करूँगा। हम अपने जो मेहमान एजाज़ी हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम के VIP गेस्ट, मैं उन्हें इस चीज़ में बुलवाना चाहूँगा। स्टेट हवा और संपर्क और उसके अलावा कई तंजीमों के सरपरस्ती आला में जनाब आगा अनवर पठान साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। आगा अनवर पठान साहब अजर का तोहफा पेश करें। समाजी और फलाही तंजीम जिसने इस पूरे लॉकडाउन के अंदर बहुत काम किया, फनकारों की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे फनकारों को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हवा के चेयरमैन जनाब इसरार लहारी साहब, हमारे हैदराबाद का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत खूबसूरत फनकार इसरार लहारी साहब। मैं आज के इस प्रोग्राम के सरपरस्ती आला जनाब रमेश कुमार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और इसरार लहारी साहब को अजर का तोहफा पेश करें। मैं आज के इस प्रोग्राम के प्रोमोटर कामरान खान से गुजारिश करूंगा कि वो मास्टर मून की कुर्सी स्टेज पे लगाएं और मास्टर मून से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और स्टेज पर आकर बर्तमान हो जाएं अपनी उस कुर्सी के ऊपर जिसका इंतजार बहुत अरसे से था कि कोई वो दिन आएगा जिसको हम मास्टर मून को स्टेज पर जो है वो मदू करेंगे और मास्टर मून स्टेज के ऊपर मौजूद होगा। आज मास्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये मास्टर का जो लक़ब जो लगाया है इसके साथ, इसमें मेरे शहर हैदराबाद के बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि अभी ये नया लड़का आया है आपने मास्टर लगा दिया इसके साथ। मास्टर तो एक बहुत बड़ा कलाकार होता है जिसके साथ लगता है। बहरहाल आज वही लोग सब इसको मास्टर मून के नाम से पुकारते हैं, इसलिए कि जो इसने शहर हैदराबाद में अपनी एक वैल्यू बनाई, अपनी इज्जत बनाई और आज उन्हीं सारी चीज़ों का ये नतीजा है कि वो यहाँ पर हमारे हैदराबाद स्टेज के ऊपर प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम के इस स्टेज पर बनवाया। जब ये बहुत छोटा सा था तो उस टाइम पर जो हमारे स्टेज ड्रामे हुआ करते थे और वो एक स्टेज ड्रामों का भरपूर दौर था। उस ड्रामे के अंदर इनके वालिद बाबर अली और इनकी वालदा बुशरा ये हमारे पास उन ड्रामों के अंदर आते थे और उस एक ड्रामे के अंदर 3 फनकार मुतारफ करवाए, जिसमें बाबर अली ने भी हैदराबाद स्टेज पे काम किया, मैडम बुशरा अली ने भी स्टेज पे काम किया और बुशरा की एक फर्जन फरीद कुलकुल ने भी स्टेज पे काम किया और फरीद ने बहुत ज़्यादा काम किया। पूरे हैदराबाद शहर के अंदर एक अपना नाम बनाया अदाकारी के हवाले से, एक परफॉर्मर के हवाले से। तो उन ड्रामों के रेसलों पर और उन ड्रामों के अंदर मास्टर मून जो है वो रेसलों पर आते थे और रेसलिंग देखते थे। बहुत छोटा सा होता था ये, उस टाइम पर मुश्किल से मेरे ख्याल से 8-10 साल इसकी उम्र होगी और ये स्टेज ड्रामों की रेसलों पर एक बड़ी खूबसूरत सी बिल्ली जो है ना वो लेकर ये लोग आते थे। और जब हम इनसे कहते थे कि यार ये बिल्ली क्यों लिया है अपने साथ, तो ये कहते थे जब हम सब घर वाले यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर बिल्ली भी हमारे साथ ही मौजूद होगी। और इसका पहला आइटम हमने इसी प्रेस क्लब ऑडिटोरियम के अंदर करवाया कि आज मास्टर मून से जो है वो आइटम करवाते हैं और मास्टर मून ने इस प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम में वो अपना आइटम जो है वो परफॉर्म किया और आज हैदराबाद स्टेज पर मास्टर मून का जो नाम है
वो बहुत बड़ा नाम है। मास्टर मून ने वो रिकॉर्ड कायम किया हैदराबाद स्टेज पर जो हम सिर्फ सुना करते थे कि लाहौर के अंदर आर्टिस्टों को पूरे 6 महीने के लिए पूरे महीने के लिए बुक कर लिया जाता है और फिर वो जो ऑर्गेनाइजर उनको बुक करता है, फिर वो उसी की मन्नत होते हैं कि किसके प्रोग्राम में जाना है और किसके प्रोग्राम में नहीं जाना है। मास्टर मून को हैदराबाद शहर ने वो मुकाम दिया, इनकी वो डिमांड हैदराबाद स्टेज पर हुई कि जो लाहौर का जो ट्रेंड था उस ट्रेंड पर हैदराबाद स्टेज के बड़े ऑर्गेनाइजर्स प्रोड्यूसर्स ये वो मास्टर मून को लिए पूरे महीने के लिए बुक करने पर तैयार हो गए और उन ऑर्गेनाइजरों में कामरान खान, शोएब गुड्डू और मैं खालिद इमरान, हम 3 आदमी ने मिलकर इनकी वालदा से बात की कि ये आने वाला सीजन जो है ये सिर्फ हमारे प्रोग्राम करेगा, इसके अलावा किसी का प्रोग्राम नहीं करेगा। और हमने इसको एक हैंडसम अमाउंट के अंदर जो है वो पूरे 20 दिन के लिए इसको बुक किया हमने प्रोग्रामों के लिए। फिर उसके बाद ये होता था कि पूरी रात होती थी और मास्टर मून मोटरसाइकिल पे इधर से उधर और उधर से उधर एक रात में 6-6, 7-7 प्रोग्राम करता था। इसने खुद भी कमाया, इसने उन प्रोग्रामों से खुद भी कमाया और जो ऑर्गेनाइजर थे शहर के उन्होंने भी इसके फंड से बहुत फायदा उठाया। ठीक ठाक अमाउंट के अंदर जो है ये बुक हुआ और ठीक ठाक अमाउंट जो है वो उन प्रोड्यूसर ने हासिल किया। यह हैदराबाद की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी आर्टिस्ट को पूरे 20 दिन के लिए बुक कर लिया गया। और मैं मास्टर मून का इस बात पे शुक्रगुजार हूँ कि उन दिनों में अगर कोई इसके पास प्रोग्राम डायरेक्ट आता था, चाहे वो 1000 का हो या 50,000 का हो, मून ये कहकर या इसकी वालदा ये कहकर उसको बात खत्म कर देती थी कि शोएब गुड्डू से, कामरान खान से और खालिद इमरान से रब्ता करें, अगर डेट होगी तो वो आपको देंगे। और हमारे पास डेटों का ये सिलसिला था उस दौर में कि 5-6 प्रोग्राम पहले ही ले चुके होते थे। अगर 6वां या 7वां प्रोग्राम हम लेते थे तो ये कह देते थे कि अगर टाइम होगा तो आपके प्रोग्राम में एंट्री होगी, वरना मास्टर मून की एंट्री बहुत मुश्किल है। तो मास्टर मून के लिए इस बात पर हैदराबाद में तारीख रकम करने पर बहुत सारी तालियां दी जाएंगी। इसने हैदराबाद स्टेज पर अपना एक नाम बनाया, अपना एक म्यार बनाया, अपना एक स्टाइल दिया, एक नया चेंज किया। और आज भी यही पोजीशन है कि शहर में जो भी म्यूजिकल शो होता है उसमें जिसका भी म्यूजिकल शो होता है उसकी पहली डिमांड ये होती है कि यार मास्टर मून हमारे प्रोग्राम में होना चाहिए। मुझे तो तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं म्यूजिक प्रोग्राम से थोड़ी सी अलग कर लिए। म्यूजिकल ऑर्गेनाइजर इस बात से डरते हुए कि यार मास्टर मून एंट्री करेगा या नहीं करेगा, वो ये कहकर टाल देते हैं कि मास्टर की मून के पास 4-5 एंट्रियां हैं, अगर वो फाइल हुआ तो आपके शो में आ जाएगा वरना नहीं। और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि अगर मास्टर मून के लिए मना कर दिया जाए कि वो प्रोग्राम में नहीं होगा तो वो उस पार्टी जो है जो प्रोग्राम करना चाहती है वो किसी और को अपना शो दे देती है या मास्टर मून से खुद रब्ता करती है कि हमारा शो और हमारे शो में आना है। और हैदराबाद स्टेज का ये स्टेज पर ये जो परफॉर्मर है ये वो परफॉर्मर है जो सबसे ज्यादा पेमेंट लेता है, इसलिए कि इसने अपना काम, अपना नाम और अपनी हैसियत बरकरार रखी हुई है। जिस महफिल में जाता है उस महफिल को लूट लेता है और उसके बाद से मास्टर मून ही हो जाता है। एक प्रोग्राम में अगर 200 आदमी बैठे हुए किसी शादी के प्रोग्राम में देखते हैं तो 200 आदमियों के घर पे जब तकरीब होती है तो वो मास्टर मून का नाम सबसे पहले लेते हैं कि मास्टर मून को जो है आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर बुलाया जाए, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर रखा जाए। अगर ऑर्गेनाइजर मना कर देता है कि नहीं है तो फिर वो प्रोग्राम डायरेक्ट मास्टर मून के पास आता है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इसको, इस बच्चे को, इस बिल्ली वाले बच्चे को जो बिल्ली लेकर आता था प्रोग्राम के अंदर, अल्लाह ताला इसको और ज़्यादा तरक्की दे। और आज यही वजह है कि ये हैदराबाद से ग्रुप होकर पूरे पाकिस्तान में जाता है, अपने प्रोग्राम करता है और इज्जत है बहुत ज़्यादा समेटता है। तो मास्टर मून के लिए बहुत सारी तालियां। मैं इस शेर के साथ किसी दूसरे मुकर्रर को बुलवाऊंगा यहाँ पर कि ये सारे हसीन चेहरे
ये सारे हंसी चेहरे मेरे तस्वीर के दाने हैं, ये सारे हंसी चेहरे मेरे तस्वीर के दाने हैं, नजर से गिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। बहुत सारी तालियां। अब मैं जिस मुकर्रर में यहाँ पर बुला रहा हूँ वो मास्टर मोहन को एक बहुत अच्छे से जानते हैं और उनका बहुत सारा कॉर्पोरेट इनके साथ रहा है, बहुत सारे शो में उन्होंने इन्वाइट कराया है, बहुत सारे शो में उन्होंने उसको मुतारिफ करवाया है। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और शोबिस से इनका एक ताल्लुक है, मगर तासर ताल्लुक जो है वो क्यूकुशन कराटे से है और ये एक वो काम है स्पोर्ट्स का वो काम है जो हम सबको करना चाहिए मिलकर। स्पोर्ट्स एक वो चीज़ है जो हम सबको खुद को और अपने बच्चों को भी इसमें लाना चाहिए। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में मेरे शहर हैदराबाद का एक बहुत बड़ा अभिनंदन जनाब मजीद मोहन। बहुत शुक्रिया खालिद इमरान। सबसे पहले स्पोर्ट्स का नाम लिया है तो मैं उसी से शुरू करूंगा। हर तकरीब में मेरा यही एक लफ्ज़ होता है, एक जुमला होता है कि अपने बच्चों को और बच्चियों को स्पोर्ट्स में आप दाखिल करें। मेरी अपनी बेटी ब्लैक बेल्ट सेकंड डान है। अभी इंशाल्लाह 27 नवंबर को मेरी यहाँ जो तकरीब होगी उसमें उसको ब्लैक बेल्ट थर्ड डान मिलेगा। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर बच्चे और बच्चियाँ स्पोर्ट्स में होंगी तो उनको फ़ायदा होगा और हमारे शहर के लोगों को खुशी होगी। अब आइए मास्टर मून एक अच्छा फनकार है, हैदराबाद कम उम्र में नाम कमाया है। इनकी वालदा भी हैदराबाद स्टेज की सीनियर आर्टिस्ट हैं और फनकार होने के साथ साथ अखलाकी तौर पर भी वो अच्छे खातून हैं। जहाँ तक मास्टर मून की बकौल खालिद इमरान के कि किसी महफिल में जाते हैं तो महफिल लूट लेते हैं, नो डाउट कि वाकई मास्टर मून जो है वो महफिल लूट लेता है। आज इसका हक था और इंशाअल्लाह अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है बेटा आपकी और आपके आज़ाद में और भी तकरीबातें होती रहेंगी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे और तमाम बैठे हुए मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बच्चे के लिए टाइम निकाला।